हाँ तो दोस्तों आज हम कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं। जी सीरीज चल रही है वर्ग 2 पात्रता परीक्षा के लिए। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस लंब वर्तुल बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है तो इसका सही सूत्र बताओ। देखो अपन ने पहले तो बेलन है, बेलन की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद होना चाहिए। ठीक है, अपन का बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr ब्रैकेट में r+h। इन दोनों में संबंध दिया है कि इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। कौन वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको कुल बराबर करने के लिए 1/3 का इंटू किस में हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि इसका 1/3 होगा तभी तो ये दोनों बराबर होंगे, तब इसका इधर 3 का गुणा हो जाएगा। अब अपन एक काम करें, इस 3 को इधर से उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दे इंटू 3 इधर ले जाए तो ठीक है, तब भी सही है। अब अपन एक काम करें 2πr से 2πr कैंसिल कर दे, इधर कितना बचेगा 3h, कितना हो गया 3h, इधर कितना आएगा r+h। अपन संबंध निकालना, यदि इधर 3h है, h को अपन उस साइड ले जाए 3h में से 1h कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3h माइनस के h बराबर r, तो 2h बराबर कितना बन जाएगा r। अब इसको देख लो कहाँ पे मिल रहा है 2h बराबर r, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है अपना आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अपन 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है यदि a लंबाई और चौड़ाई b वाले 4 समान आयतों को एक बड़ा आयत बनाने के लिए मिलाया जाता है। इसमें दिया है a लंबाई, या मान के चलो एक आयत बना लिया अपन कैसा ऐसा, इसकी लंबाई कितनी a है और b की आएगी चौड़ाई। ऐसे 4 समान आयतों को मिलाकर एक बड़ा आयत बनाया जाता है। ठीक है, और उस बड़े आयत का नाम क्या दे रहे हैं x के रूप में बड़े आयत के क्षेत्रफल को दर्शाएं। देखो एक आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है आयत का क्षेत्रफल होता है। अब ऐसे कितने आयत मिला रहे हैं 4, तो 4 आयत मिलाएंगे तो एक अपन इसी के साइड में रख देंगे, एक इसके नीचे एक इसके नीचे, इतने कितने हो जाएंगे 4, तो 4 में क्या हो जाएगा 4a और 4b आ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, अपन 4 का इंटू करना है तो बड़े आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा। उस बड़े आयत के क्षेत्रफल नाम क्या दे रहा है x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4ab। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा जाएगा x बराबर 4ab। अब अपन देखें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है त्रिभुज ABC में AB और AC पर क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार हैं कि DE समांतर है BC और AD बराबर क्या x है और DB बराबर x-2 है। एक काम कर दें, पहले सॉल्व करने के लिए जगह बना लें, जैसे रब कर रहे हैं। देखो अब देखो तुम कैसे करेंगे, एक त्रिभुज ABC बना लो, पहले जो कह रहा है वो करते जाओ ABC जी क्या बन रहा है त्रिभुज। अब इसमें कह रहा है वो कि AB और AC के पर बिंदु हैं, कौन कौन है AB पे और AC पे कौन कौन बिंदु हैं D और E। अब वो कह रहा है DE समांतर है BC के, जो DE समांतर कर दो किसके BC के। ठीक है, अब AD बराबर x कह रहा है, AD की जो वैल्यू है वो x है और D से B की वैल्यू कितनी x-2, जी कितनी x-2, A से E की कितनी x+2 और E से C की कितनी x-1, तो x की वैल्यू बताना। ये क्वेश्चन 10th के ही थेस प्रमेय पर आधारित है, बहुत IMP क्वेश्चन है इस टाइप का, ज्योमेट्री बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसे एक समझ लो, कुछ नहीं करना अपन को। इसके जो दिए मध्य बिंदु अनुसमान अनुपात में बांटता है, तो इसे अपन क्या करेंगे AD बटे BD बराबर इधर कर देगा AE बटे EC। AD की वैल्यू x है और x-2 BD की वैल्यू है बराबर
ए ई की वैल्यू x प्लस 2 है और ई सी की वैल्यू कितनी x माइनस 2 है। अब अपन एक काम करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इधर तो कितना हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2 हो जाएगा। इसका x का अंदर कर दे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2 दूनी 4, ए प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर अपन कैंसिल कर दे तो इधर कितना माइनस 2x, इधर माइनस 4 तो इधर लिख दे, माइनस कितना आएगा 2x बराबर माइनस के 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से इसे कैंसिल कर दे, x बराबर कितना आ जाएगा प्लस के 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 किस में दिया है अपना, ए बी सी डी, 2 नहीं है तो मान के चलो कोई से भी एक ऑप्शन हटा दो, उसमें एक ऑप्शन कितना आएगा 2 आएगा आंसर, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अब इसे रख कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यदि x बराबर -3 और y बराबर कितने 1/5 तो समीकरण की माइनस के 2x प्लस के 5y बराबर के हल है, मतलब x और y की वैल्यू इसमें अपन ने रखना है, जो सॉल्व करके आए वो के का मान आ जाएगा, के का मान बताना है। देखो समीकरण कितना है माइनस के 2x प्लस के 5y बराबर कितना आएगा के, अब x की वैल्यू कितनी है माइनस के 3, माइनस के 2 कोष्टक में रख दो -3 प्लस के 5, y की वैल्यू कितनी है 1/5, तो एक काम कर तो 1/5 कोष्टक में रख दो, 1/5 बराबर के 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस के 6 और प्लस जी कितना बचेगा 1 बराबर के, तो के की जो वैल्यू निकलेगी 6 में 1 जोड़े कितना आ जाएगा 7, तो सी में आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। कुछ नए क्वेश्चन है इसको रख कर दें। अब देखें अपन कुछ नए क्वेश्चन इसमें दिया हैगा, एक क्वेश्चन हैगा क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर है, तो निम्न में से कौन सी त्रिभुज की भुजा नहीं है। अब देखो ए ऑप्शन दिया है कितना 7 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दिया है 3 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दिया है 2 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन दिया है 5 सेंटीमीटर। अब अपन क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है कितना पी क्यू आर। अब इसमें कह रहा है पी क्यू कितनी है 3 है और क्यू आर मान के चलो 4 है, तो निम्न में से कौन सी भुजा त्रिभुज की नहीं है। अब देखो इसमें तुम्हें त्रिभुज की भुजा का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। क्या रहता है इसमें किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। अब मान के चलो अपन इसमें ऑप्शन देखें
इसमें क्या ऑप्शन दिया है, ए प्लस बी, दो भुजाओं का योग कितना है 7, और तीसरी भुजा दी नहीं है, तो ये 7 हो सकती है क्या तीसरी भुजा, नहीं हो सकती जी वाली भुजा। फिर दो भुजाओं का योग यदि तीसरी भुजा हो जाएगी, ये 3 है और जी हो गई 4, तो जी एक त्रिभुज नहीं बनेगा, जी बनेगा एक सरल रेखा। क्या बनेगी, एक सरल रेखा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसकी भुजा नहीं है, कौन सी नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, कुछ नए क्वेश्चन कल लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।